नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रितिका सुशील शाहू है। मैं नागपुर, महाराष्ट्र से हूँ। बचपन के कई सारे ड्रीम्स में से डॉक्टर बनना मेरा सबसे कंसिस्टेंट ड्रीम रहा और इसे मैंने 2021 में श्री आयुर्वेद महाविद्यालय से पूरा किया। नाम के आगे डॉक्टर तो अब लग गया था, पर अब वो ज़िम्मेदारी भी साथ थी। ग्रेजुएशन में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ-साथ मैंने सभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लिए। बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत सारी यादें बनाई, बहुत सारी मस्ती की और मैं कई सारे एनजीओज़ का भी पार्ट रही। तो जैसे-जैसे मैंने आयुर्वेद को जाना, उसे समझा, उसे अपनाया, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगी, तो एक चीज़ मेरे लिए हमेशा से क्लियर रही कि मेरा काम जो भी रहेगा वो आयुर्वेद के लिए ही है होगा। फिर चाहे मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस करूँ या ना करूँ, फ्यूचर का मुझे नहीं पता, पर मेरा करियर जो भी होगा वो आयुर्वेद के लिए ही होगा। फिर इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद सब अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। पढ़ाई मैं भी कर रही थी, पर मैं एंट्रेंस का पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मैं अपने ही किसी फ़ेवरेट सब्जेक्ट पे पढ़ती और इसमें मेरा एंट्रेंस का प्रिपरेशन नहीं हो रहा था। फिर कुछ समय बीतने के बाद मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं सच में एमडी करना चाहती हूँ या सिर्फ़ पीयर प्रेशर में आकर ये डिसीज़न ले रही हूँ। जो आई नो हम में से बहुत लोगों का सिचुएशन होता है कई बार। तो फिर जवाब आया कि नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, मैं एमडी करना चाहती हूँ। बट क्योंकि एडमिशन फ़ॉर्म भर चुकी थी, इसलिए एग्ज़ाम दिया, बट मैंने काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया और ना ही कहीं एडमिशन लिए। फिर अब था कि एमडी नहीं करना है तो क्या करना है? रिसर्च और आयुर्वेद दोनों में हमेशा से इंटरेस्ट होने के कारण रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्च फेलो का वैकेंसी निकला था। तो वहाँ मैंने अप्लाई किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि जब डिसाइड किया कि एमडी नहीं करना है, तो वही सवाल था कि अब क्या करना है? तो मैं काफ़ी रिसर्च करते रहती, गूगल पर सर्च करते रहती अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, लिंक्डइन पर अप्लाई करती। तो ऐसे ही आयुष या फिर आयुर्वेद रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सारी छानने के बाद सीसीआरएस, जो हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज़, उनकी वेबसाइट पर फिर एक दिन मुझे वैकेंसी इस पोस्ट का नोटिफिकेशन दिखा, एडवर्टाइजमेंट दिखा कि नागपुर में एक रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। एक्चुअली इसके बारे में मैं अलग से आपको डिटेल में वीडियो बनाकर और डिटेल बता दूँगी। बट फ़िलहाल के लिए इतना ही बोलूँगी कि ऑल ओवर इंडिया 31 इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर उससे ज़्यादा होंगे। तो उनमें से एक नागपुर में है जो स्पेसिफ़िकली आयुर्वेदा रिलेटेड रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो वहाँ पर सीनियर रिसर्च फेलो का वैकेंसी का पोस्ट निकला था। तो वहाँ फिर मैं सोचा कि वॉक इन इंटरव्यू है तो दे देती हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया तो पता चला कि प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर एटलीस्ट आपको चाहिए रहेगा। तो तब तक इंटर्नशिप हो चुकी थी, इसलिए हमारे पास वो आ गया था। तो फिर मैंने अप्लाई किया, मैं इंटरव्यू के लिए गई। तो वहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ 15-16 पोस्ट के लिए 100 से ज़्यादा लोग आए थे इंटरव्यू देने और उसमें से फ्रेशर्स मेरे जैसे लोग काफ़ी कम थे। तो उम्मीद तो नहीं थी सिलेक्शन होने की, बट अब था कि इंटरव्यू देने आए हैं तो देकर ही जाएंगे। तो फिर इंटरव्यू हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब राउंड हुए। फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, जो डायरेक्टर होते हैं वहाँ के, उनके साथ। तो क्योंकि सारी पोस्ट गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के लिए थी, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए कि महाराष्ट्र में गढ़चिरौली एक रेड जोन है, नक्सलाइट एरिया जैसे हम लेमन टर्म्स में बोलेंगे, वो एरिया है। वहाँ पे काफ़ी कम डेवलपमेंट है, मैं बोल सकती हूँ, एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज़ ऑफ महाराष्ट्र। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसके लिए भी हम कभी और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बट तो सारी वैकेंसीज़, सारी पोस्ट गढ़चिरौली के लिए थी। तो क्योंकि ऑब्वियसली कोई क्यों ही वहाँ जाके काम करना चाहेगा। तो इसलिए पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में यही पूछा गया कि क्या आप गढ़चिरौली जाना चाहेंगे? तो जिन्होंने ना बोला वो वहीं पर ही रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे करके 100 में से आई गेस 30-40 लोगों ने हाँ कहा होगा। तो उन लोगों का लिस्ट फिर बनता है उनके एक्सपीरियंस और बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। फिर
वैसे तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था डायरेक्टली, 35th ऑलमोस्ट वेटिंग नंबर पे था मेरा नाम। तो इंटरव्यू तो हो गए थे, मैं देकर आ गई थी, मैंने हाँ कहा था ऑब्वियसली कि मैं जाने के लिए रेडी हूँ। इसलिए नहीं कि मैं काफ़ी डेस्परेट थी जॉब के लिए या फिर और कुछ नहीं मिल रहा है इसलिए यही ले लेती हूँ, बट बिकॉज़ आई न्यू कि भले ही वहाँ मुझे पता नहीं कितना सीखने मिलेगा, आयुर्वेद रिलेटेड क्या काम मिलेगा, क्योंकि मेरा पहला जॉब था। मैंने इसके पहले कहीं जॉब नहीं किया था, कहीं भी नहीं, ना प्राइवेट में, ना किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी नहीं। तो वो मेरा पहला जॉब था। तो काफ़ी बड़ा डिसीजन था, थोड़ा रिस्क भी था काफ़ी, बट मेरे घर वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हमेशा से, तो उन्होंने कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए कि गढ़चिरौली मत जाओ, या फिर मेरे डिसीजंस हमेशा से मैंने लिए, उतनी लिबर्टी मुझे दी गई है, तो उसके लिए मैं काफ़ी ग्रेटफुल भी हूँ। तो वही फिर डिसाइड किया कि जाना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी। भले ही आयुर्वेद के लिए क्या सीखने मिलेगा पता नहीं, बट एक लाइफ एक्सपीरियंस होगा डेफिनेटली, बिकॉज़ मेरा सारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप, सारा स्कूलिंग अब तक का ग्रेजुएशन सब नागपुर में ही हुआ है। तो एक विलेज लेवल पर या फिर एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे रहना कैसा होगा, तो वो एक सीखने लायक चीज़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो फिर जब मुझे 2 महीने बाद कॉल आया कि एक वैकेंसी है, आप जाना चाहेंगे क्या? तो 2 जगह का वैकेंसी खाली था, तो 2 में से एक मुझे सेलेक्ट करना था। तो फिर मैंने हाँ कहा, और फिर मैं ऐसे ही 1 हफ़्ते के अंदर जस्ट अपना पैकिंग करके मैं पहुँच गई। तो वहाँ पे मुझे पीएचसी में रहना पड़ता था। वहाँ का काम और वो सब क्या था, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं अपना जस्ट एक बैकग्राउंड और एक इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। देन फिर वहाँ पे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में काम किए, 2 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में काम किए। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 ईयर के आसपास का मेरा जॉब रहा वहाँ पर। फिर देन वहाँ पे काम करके मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली। फर्स्ट प्रोजेक्ट में मेरा काम पीएचसी में मैं रहती थी, और वहीं पर ओपीडी बेसिस पे पेशेंट्स देखने पड़ते थे। गर्भिणी परिचर्या पहला प्रोजेक्ट का नाम था, तो उसमें एएनसी, पीएनसी रिलेटेड सारा वर्क होता था। तो वो काफ़ी अच्छा रहा, और एक पोजीशन पे या फिर डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आप होते हो, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो वहाँ से सीखने मुझे मिला। क्योंकि पीएचसी में या फिर एक विलेज लेवल पे जहाँ पे 10-15 हज़ार का पॉपुलेशन है सिर्फ, तो जो हेड ऑफ़ द विलेजेस होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, लाइक पुलिस में से कोई ऑफिशियल जो होगा, पंचायत के जो हेड होंगे, ऐसे ही फिर उनके अलावा हॉस्पिटल के जो हेड होते हैं, उनको एज़ अ गाइडेंस पर्सन देखा जाता है। तो हॉस्पिटल के हेड जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो, देन उनके बाद सेकंड डॉक्टर मैं थी वहाँ। तो कभी ऐसा होता था कि अगर एमओ सर नहीं है, तो एज़ अ गाइडेंस पर्सन मुझे देखा जाता, या कहीं साइन चाहिए होती तो मेरे पास आते, कुछ डिसीजन लेना होता तो मेरे पास आते। तो वहाँ पर समझ में आया कि आपका पोजीशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। आपका यहाँ पर आपका एज फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप का बैकग्राउंड, आप क्या सीख कर आए हो, आप क्या लेकर आए हो अपने साथ, वो चीज़ें काफ़ी मायने रखती है। फिर मैंने जब 1 साल गढ़चिरौली में रहने के बाद देखा कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर का काफ़ी मतलब मुझे बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, पर बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं वहाँ पर। बहुत सारे सभी डेवलपमेंट के जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। जो हम सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जिन्हें हम कहते हैं मेडिसिन की लैंग्वेज में, तो वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट का स्कोप है, और डेवलपमेंट तभी होगा जब लोग इच्छुक होंगे काम करने के लिए। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस सेक्टर में, लाइक ऑब्वियसली पब्लिक हेल्थ, ये सेक्टर में या फिर रिसर्च पब्लिक हेल्थ, इस सेक्टर में स्कोप का काफ़ी ज़रूरत है, डेवलपमेंट का काफ़ी ज़रूरत है। तो मैंने डिसाइड किया कि इसमें ही आगे मैं कुछ और करूँगी करके। ये मुझे एक डायरेक्शन, एक गाइडेंस, जो मैं लॉस्ट काइंड ऑफ थी, वो मुझे एक डायरेक्शन गढ़चिरौली में काम करने के बाद मिला। देन वहाँ पे फिर मैंने जैसे-जैसे और रिसर्च किया कि मैं और क्या कर सकती हूँ पब्लिक हेल्थ में, तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने ग्रेजुएशन के डिग्री के बेसिस पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी, मुझे यहाँ मास्टर्स एक डिग्री लगेगी। देन मैंने मास्टर्स
इन पब्लिक हेल्थ करने का डिसाइड किया, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट पे अगर आपको काम करना हो तो वहाँ पर पब्लिक हेल्थ MPH जो डिग्री होती है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, उसके बिना हम इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो वो मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि MPH क्यों करना है, वो मुझे मिला जब मैं गढ़चिरौली में रही उसके बाद। तो ये था एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा बैकग्राउंड अब तक का। और मैंने MPH जो करने का डिसाइड किया है वो क्यों किया है, उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि कोई भी डिग्री या कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे एक वैल्यू, एक रीज़न होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि MPH के बारे में आइडिया मुझे पहले भी था, बट क्यों करना है वो रीज़न नहीं था पहले मेरे पास। फिर गढ़चिरौली में 1 साल काम करने के बाद वो रीज़न मिला। देन मैंने डिसाइड किया कि अब सही समय है करने का। थोड़े डिसीजंस लेने में कि अब 2 साल इन्वेस्ट करना, अपना टाइम देना और वो सब करना सही रहेगा नहीं रहेगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली सोचा तो फिर और भी चीज़ें आती है फैक्टर्स, बट फिर सोचा कि यार 2 साल बाद भी मैं, चाहे मैं MPH करूँ ना करूँ, 2 साल बाद मैं 29 की वैसे भी रहूँगी, सो क्यों ना एक डिग्री के साथ में 29 की हो। सो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि करती हूँ। एंड देन काफ़ी कॉलेजेस और बाकी सब जब मैंने पता किया, रिसर्च किया, तो टेस ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया है। बहुत सारे और भी अच्छे कॉलेजेस हैं, बट उनमें से टेस मुझे पर्सनली काफ़ी एक रहा कि यहाँ से मुझे करना चाहिए, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं काफ़ी वहाँ के लोगों को जानती हूँ, मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स वहाँ से पास आउट है, तो उनकी लाइफ को देखा जब मैंने, तो एक और इंस्पिरेशन और एक गाइडेंस मिलता है। टाटा स्कूल से होने के वजह से एक टाटास की तरफ ऑलरेडी एक इमोशनल झुकाव है बोल सकती हूँ, सो वो भी एक रीज़न था। और इसके अलावा भी जब मैंने बाकी और भी ऑनेस्टली लास्ट ईयर काफ़ी और भी कॉलेजेस में अप्लाई करने का ट्राई किया, फॉर्म भी भरे, बट ना वो एक अंदर से इच्छा ही नहीं हुई कि मैं जाकर वो एग्ज़ाम दूँ या वहाँ एडमिशन लूँ, बिकॉज़ आई एम समवन कि अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ करनी है, यहाँ से करनी है, तो और कोई चीज़ में मैं सेटल नहीं हो पाती हूँ। तो इसलिए फिर था कि यार अब डिसाइड किया है टेस्ट के लिए, तो फिर थोड़ा इंतज़ार करके, थोड़ी मेहनत करके यहीं से करते हैं। सो ऐसा फिर सफ़र रहा अब तक का। आगे का टेस्ट रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज़ थी, उसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊँगी, बट वो डिटेल लाने से पहले मुझे लगा कि ये डिटेल या फिर ये बैकग्राउंड, मेरा एक इंट्रोडक्शन कि टेस्ट ही क्यों या फिर MPH क्यों, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए ताकि आप लोग रिलेट कर पाएँ कि मैंने क्यों डिसाइड किया, और आपको भी एक गाइडेंस या एक बात मिले कि करना है अगर आपको इस फील्ड में कुछ, तो क्यों करना है, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अब तक के लिए अगर आप सुन रहे हैं तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर कोई आपके डाउट्स, क्वेरीज़ है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए, लिखिए, और इस वीडियो को, आने वाले वीडियोस को स्पेशली आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को हेल्प हो। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड है पब्लिक हेल्थ में जाने के लिए, बिकॉज़ ऑनेस्टली पब्लिक हेल्थ में डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है और वहाँ आयुर्वेद के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि यार अगर आयुर्वेद के लिए काम करना है और सोसाइटी के लिए काम करना है तो पब्लिक हेल्थ से बेटर एक कोई और रास्ता नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, और आगे की जर्नी में आप लोग ऑब्वियसली साथ रहेंगे, आप लोग का सपोर्ट मिले। अब तक के लिए जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया है, जितने भी विशेज़ मिली है, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।